इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फराहम करने की कोशिश की है। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। ओके, एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इन्होंने अपने मुख्तलिफ शोबों से अपने अखराजात को कम किया है। उर्दू के चंद हिंसों से बनने वाला एक लफ्ज रिलीफ जो इस वक्त आवाम के लिए तकलीफ बनता जा रहा है। यानी कि गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ने हमेशा ही आकर आवाम के लिए रिलीफ के दावे तो किए, लेकिन हमें वो दावे पूरे होते हुए कहीं नजर नहीं आए। कभी बिजली की सूरत में रिलीफ के दावे दिए जाते हैं तो कभी यूटिलिटी स्टोर पर कि यूटिलिटी स्टोर में आवाम के लिए रिलीफ है और आवाम वहाँ पर सस्ते स्टोर समझ के जाते हैं, लेकिन आवाम को वहाँ पे कुछ हासिल नहीं होता। बाज़ारों की बात कर ली जाए तो बाज़ारों में भी इस वक्त डीसी रेट लिस्ट तो पकड़ा दी जाती है, लेकिन वहाँ पर भी रिलीफ ना होने के बराबर है। इसी तरह अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात कर ली जाए तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी जो इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला पंजाब है, और उनकी जानिब से, दोनों की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया था कि पंजाब की आवाम के लिए यानी कि पंजाबियों के लिए ख़ास तौर पर एक छोटा सा नहीं बल्कि अगर छोटे से रिलीफ की बात की जाए तो यहाँ पंजाबी यानी पंजाब के जो आवाम है उनके लिए तो ये बड़ा रिलीफ था जो कि 2 महीने पहले ऐलान किया गया था। और वो ये ऐलान था कि 1 यूनिट के पीछे इनको 14 रुपये का रिलीफ मिलेगा, यानी कि 1 यूनिट 14 रुपये सस्ता किया जा रहा है और आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ मिलने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि IMF वो इम्तिहान है हमारे लिए जो अभी तक हमारे हुक्मरानों ने तो पास नहीं किया, लेकिन जो अवाम है नतीजा अवाम को भुगतना पड़ा है। जब IMF से शर्तें लगाई जाती हैं, IMF के साथ जो शर्त के जो बाद में नताइज भुगतने पड़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवाम को है। यानी कि IMF एक ऐसा इदारा जिसके बिना हमारा पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। ये महज मैं नहीं कह रही, ये जो अभी मौजूदा हुक्मरान है उनकी जानिब से भी यही कहा जाता है कि अगर IMF की फलां शर्त नहीं मानेंगे तो ये इदारा बंद करना पड़ेगा, अगर IMF की ये शर्त नहीं मानी जाएगी तो आवाम को गैस के महंगे बिल अदा करने पड़ेंगे। इसी तरह आवाम के साथ फिर से होना जा रहा है। यानी कि 2 महीने पहले एक रिलीफ का दावा किया गया, अब वो रिलीफ तकलीफ का बायस इसलिए बन रहा है कि IMF की जानिब से ये कह दिया गया कि अगर हमारे मुल्क को नया कर्जा चाहिए, हमारे मुल्क को पैसा चाहिए तो ये शर्त को भी ख़त्म किया जाए। यानी कि जो नवाज शरीफ ने अवाम के लिए एक छोटी सी शर्त रखने की कोशिश की थी IMF के सामने, IMF ने उस पर भी डटकर मुकाबला करना शुरू कर दिया और नतीजा अवाम को भुगतना पड़ेगा। यानी कि जो बिजली के बिलों में रिलीफ मिल रहा था अब वो ख़त्म होने जा रहे हैं। अगर वो ख़त्म ना किया गया तो जो गवर्नमेंट है उनको पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि कर्ज नहीं मिलेगा और ये मुल्क हमारा कर्जे के बिना चल ही नहीं सकता। आखिर IMF के कर्जों पर हम कब तक, यानी कि IMF की शर्तों पर हम लोग कब से जो है वो चलते आ रहे हैं और इस पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या, और क्या IMF से कर्ज के बिना हमारा मुल्क चल सकता है या नहीं। और लोग इस छोटे से रिलीफ मिल जाने पर जो कि हमें वापस देना पड़ रहा है, इस पर क्या कहते हैं, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। बंदे को पूछे तो वो परेशान ही है, गरीब आदमी आपके सामने कब फटे हुए कपड़े पहने। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। तो रो क्यों रहे हो? जल्दी सीख लेता हूँ जिंदगी का सबक, गरीब का बच्चा हूँ जिद नहीं करता। इनकम होगी तो पैसे देंगे ना, जब इनकम ही नहीं है तो पैसे कहाँ से देने हमने। इनके घर के हालात क्या हैं, किस तरह है। एक बंदा कमाने वाला 6 बंदे खाने वाले हैं, एक बंदा ही नहीं कमा रहा, 6 कैसे खाएंगे। रोना नहीं तो और क्या करना। किसी का जूता नहीं, किसी का कपड़ा नहीं, किसी की स्कूल की फीस नहीं है, किसी के लिए खाने का कुछ नहीं। सांस लेने से क्या होगा जनाब, आपकी जेब में कुछ नहीं है, आपके पेट में कुछ नहीं है, आपके दिमाग को, दिल को माफ कर दिया गया है, इसको शादी कहेंगे आप। ये मरियम नवाज साहब आपसे स्पेशली रिलीफ दे रहा हूँ, हमसे इतना जलील अब नहीं हुआ जाता। ये जितने सवाल पूछ रहे हैं ना, इनका जवाब आप आगे खुद दें, ये आपका हल्का है। वल्ला मैं 30 साल की उम्र में ना, 30 साल की उम्र में इतनी परेशानी नहीं देखी जितनी ये हमने ये 11 महीनों में देखी। इंसान तो खुल के रो भी नहीं सकता। किसको दिखाएंगे आप ये बताएं, किसको रो के किसको दिखाएंगे। जब हमारे हुक्मरान ही नहीं हमारा साथ देंगे तो फिर वो किसके गिड़गिड़ाएगा, किसके लिए। अपने साथ, अपने बच्चों के साथ यही कर सकते हैं कि बच्चों को कंप्रोमाइज़ के लिए चलो भी अब
तो नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया कि यानी एक रेडी बांध जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उसको भी मालूम नहीं कि IMF की किन किन शर्तों पर अमल दरामद करके हमें जो रिलीफ मिल रहा था वो ख़त्म किया जा रहा है। इस पर जो पंजाब का दिल लाहौर है और लाहौर के शहरी क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जान लेती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कहाँ जा रहे हैं? परेशानी में है। क्या परेशानी? कारोबार है ही नहीं, बिजली के बिल तो फिर भी आ रहे ने। बिजली का बिल अच्छा, क्या बताएं हम आपको, ना काम है, आवाज़ार हैं, परेशान हैं। और जो इन्होंने रिलीफ दिया है 14 रुपये का, कोई रिलीफ नहीं है। इसके ऊपर इन्होंने डेट जो है ना वो बढ़ा दिया है। जैसे कि पहले आता था 8 तारीख को बिल, अब आता है तकरीबन 14, 15, 16 को। 17 तारीख का बिल है, रिलीफ तो कोई नहीं मिला। आवाम तो फिर भी आपके सामने कितनी परेशान है। आप खुद ही देख लें कि हर बंदा दूसरा परेशान है, कारोबार ही नहीं है, हर बंदा परेशान है। कारोबार कैसे होंगे जब बिजली इतनी महंगी है, लोग दुकानें बंद करके रेडियो पर आ गए, तो कारोबार कैसे होंगे? ये सारी सूरत जो है ना, ये आपके सामने जो पूरा बाजार है, चौक है, ये सारा। अच्छा। इस बंदे को पूछे कि वो परेशान ही है, वो अपना मौका यही बताएगा कि कारोबार नहीं है, हर बंदा दूसरा तीसरा फारिग का बिल है, कहाँ से लाए? 4 बच्चे हैं, कैसे घर का निज़ाम चलाए? काम क्या करते हैं आप? काम आजकल मैं बिल्कुल फ्री हूँ, रेडी लगाता हूँ। क्या लगाते हैं? रेडी। किस चीज़ की? क्या नाम है, आलू चिप्स का काम करता हूँ। आलू चिप्स का काम। ये इतने बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, इतने शौक से खाते हैं, वो काम वो तो अच्छी खासी बिकती होगी। ये देखें ना आप, गर्मी इतनी है, काम अच्छा। नहीं है, इसकी वजह से जो है ना रोजाना नुकसान होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ज़रा मुझे बताएं कि जो भी हमें रिलीफ मिलता है बाद में हमारे लिए तकलीफ बना देते हैं। रिलीफ मिलता है बड़े लोगों को, आप भी तो बड़े लोग हैं। मैं कैसे अच्छा। गरीब आदमी, आपके सामने फटे हुए कपड़े पहने हैं मैंने। अच्छा, आप देखें मेरी हालत देखें। ये सूट आपने पहना हुआ है, नया सूट नहीं लिया आपने? कितना अर्सा हो गया नए सूट लिए? 3 साल हो गए, नया सूट ही लिया। आपके सामने 3 साल, मैं कहती हूँ कि 3 साल तो बहुत होते हैं। 3 साल में PDM आई, दूसरी हुकूमतें आई और आप एक सूट ही नहीं ले सके हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, ये देखिए आपको ये तो सारे कपड़े फटे हुए हैं। क्या बताऊँ। ये अवाम क्यों रो रही है? अवाम ने इतनी मेहनत करनी है, वोट अवाम ने देने हैं, उसके बावजूद अवाम रो रही है। ये हमारा वो पहले तो हौसला करें ना, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें। तो इस वक्त मैं खुद भी जो है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पे क्या अल्फाज बोलूँ। एक आदमी जिसने 3 सालों से एक सूट तक नहीं ख़रीदा, जो अपना कारोबार छोड़ के एक रेडी की चिप्स पे आ चुका है, तो उसका आलम आप देख लें। और दूसरी जानिब आप दावे कर रहे हैं कि आवाम को हम रिलीफ दे रहे हैं। परेशान हैं आप? चुप कर जाए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी क्या लगता है कि आगे कारोबार हालात बेहतर हो सकते हैं किसी तरह? मरीम नवाज साहिबा क्या कर सकती हैं आपके लिए? भाई इनको चुप करवाएं ज़रा सारे। हाँ, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अल्फाज नहीं है लोगों के पास इस वक्त कि वो बोले क्या। और पीछे उनका बेटा बैठा हुआ है। क्या नाम है आपका? आप क्यों रो रहे हो? चुप करो, चुप करो। क्या हुआ है? क्या परेशानी है? बताओ मुझे। क्या नाम है आपका? चुप कर जाओ, शाबाश, चुप कर जाओ। जल्दी सीख लेता हूँ जिंदगी का सबक, गरीब का बच्चा हूँ, जिद नहीं करता। तो आप ये देखें कि एक IMF इदारा जिसकी शर्तें मान के आवाम का ये हाल हो चुका है। एक तरफ बाप रो रहा है और दूसरी तरफ ये बच्चा। और मैं खुद अपने जज्बात पे इस पर काबू नहीं रख सकती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ज़रा बच्चे की हालत। पढ़ते हो आप? यस। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। तो रो क्यों रहे हो? चुप कर जाओ।
क्या परेशानी है मुझे बताओ, कोई परेशानी है? क्या परेशानी है? ये पहले तो अपने आंसू साफ करो ना, थोड़े रिलैक्स हो जाओ, चुप कर जाओ। अपने पापा को देख के रोने लग गए थे। हालात ठीक नहीं है, जो चीज़ें चाहिए होती मिलती ही नहीं है, तो क्या करना है आगे? क्या सोचा आपने, क्या सोचा है? आप इस तरह रोएंगे तो बच्चे को हौसला कैसे मिलेगा? वो भी कह रहे हैं कि रोना नहीं चाहिए। आप मुझे बताएंगे, आप रो रहे हैं तो बच्चे को हौसला कैसे मिलेगा? अल्लाह बहुत बड़ा है। तो आप यहाँ पे हालात देखें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ये हालात इस कदर ख़राब हैं कि इस वक्त मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। बाप जब रोता है तो उसको देख के औलाद भी रोती है। सब रोते हैं। इस वक्त जो मुल्क का वो हाल है, सब रो रहे हैं, ठीक है ना। बिलों ने, महंगाई ने सब लक भन दिया, गरीब का भी अमीर का भी, ठीक है जी नहीं। ये हुकूमत ऐसी आई हुई है, इन लोगों ने सबको रुलाया है, ठीक है। मैं वो रेडी लगाता हूँ फ्रूट की, ठीक है। इधर पुलिस वाले नहीं खड़े होने देते हैं, कोई नहीं खड़ा होने देता, कारपोरेशन आ जाती है, ठीक है, ये लगे रहते हैं। क्या करें हम, किधर जाएं? मजदूरी करे, मजदूरी नहीं करने देते, चोरी करे, पुलिस वाले नहीं छोड़ते। आपको लगता है ये जो बच्चे की उम्र है उसको मालूम होगा कि कभी हमने तो अपने बचपन में ये हालात नहीं जानते थे कि हालात चल रहे हैं, लेकिन अब बच्चों को भी पता है कि क्या हालात है। स्कूल में टीचर है वो नहीं छोड़ती, जो जी पैसे ले आओ। माँ बाप के पास पैसे होंगे तो देंगे ना, जब नहीं होंगे तो किधर देंगे, ठीक है। माँ बाप रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? जी, हमारे यहाँ पे खुशहाली नहीं है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। बच्चे जो है ना तकरीबन 4-4, 5-5 माह स्कूल नहीं जा रहे। प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल जो है उनमें कोई एजुकेशन है ही नहीं। टीचरें जब जाती हैं किसी बैठी होती हैं स्कूल से, बच्चे जाते हैं वो थोड़ा सा काम किया चलो जी फाड़। ट्यूशन वाले हैं उनको भी पैसे देने हैं, इनकम होगी तो पैसे देंगे ना। जब इनकम ही नहीं है तो पैसे कहाँ से देने हमने? मजदूरी करते हैं हम, अल्लाह माफ़ करे, क्या अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह देने वाला है। ये बच्चे को क्या परेशानी है? बस यही आजकल जो जाहिर सी बात है, मैं कमा के लाऊंगा तो ये खाएंगे ना। 3 टाइम का खाना नहीं खा पा रहा। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है, ठीक है। ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सब कुछ नज़र आता है, हम लोग जो है ना वो नहीं नज़र आते। बस ये है। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, आवाम के बारे में कुछ सोचे, आवाम के बारे में। अगर आपको आवाम लेके आई है ना तो आप आवाम के बारे में कुछ सोचें, अपने बारे में ना सोचें, आवाम के बारे में सोचें कि हर बंदा, जैसे मैं परेशान हूँ, ये लोग सारे खड़े हैं, ये तो परेशान होंगे ना। इनके घर के हालात क्या हैं, किस तरह हैं? एक बंदा कमाने वाला, 6 बंदे खाने वाले हैं। एक बंदा ही नहीं कमा रहा, 6 कैसे खाएंगे? रोना नहीं तो और क्या करना हमने? मेरी बात जो है ना, ये आप माशाल्लाह मेरी 52 एज है, ठीक है। 52 अच्छा 52। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बच्चे मेरे भी छोटे हैं। अच्छा क्या वजह हुई? आपने कहा कि रेडी की चिप्स लगाई हुई हाँ थी है, और इससे पहले कोई कारोबार नहीं था अपना? नहीं, मैं कारोबार मजदूरी करता था मैं। क्या मजदूरी करते? बस वो कभी कोई काम कर लिया, जो मिल गया कर लिया। वक्त के लिहाज से जो है ना वो सख्त नहीं है। ये एक और मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ था 12,000 13,000 रुपया, कुछ भी नहीं मिल रहा। इतने प्रोजेक्ट ले आई हैं, एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, एक भी। अच्छा, एक भी नहीं मिला। होता है ना कि उनको जाए जो आवाम को देखे, अगर मेरा इंटरव्यू चल रहा है, उदाहरण मेरे लिए देखें, मेरे बच्चों के लिए देखें, दूसरे बच्चों के लिए देखें, वो भी तो बच्चे हैं ना। अब अल्लाह की दी नेमत है ना, अगर आपके पास सरमाया है तो गरीबों को दे। 3 साल हो गया मैंने कपड़े नहीं पहने, जूता मैंने टूटा हुआ पहना हुआ है। घर का निज़ाम किस तरह चलता है? कभी उससे पकड़, कभी उससे पकड़, कभी उससे पकड़। अब बिजली का बिल देना, मेरे पास पैसे ही नहीं है मेरे पास, क्या करूँगा मैं? कितना बिल है?
4,000 रुपये, 4,000 रुपया बिल है मेरा, कैसे मैं दूंगा मैं घर का राशन लेके आऊँ या बिजली का बिल जमा कराऊँ? आप लोग ये सब लोग खड़े हैं, इनको भी पता है कैसे काम करते हैं। बाजार में देखें, आप बाजार में आए, कोई गाहक आपको नज़र आ रहा, खरीदार नज़र आ रहा आपको? कोई नज़र नहीं आ रहा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए हम जो है ना गरीब लोग, इनके बारे में आप कुछ सोचें, इनके लिए करें। आपकी एक टीम होनी चाहिए कि घर घर जाके टीम तो है उनकी, टीमें तो इतनी बनाई हुई हैं, गरीब आदमी, चल रही है, गरीब आदमी को हमने वोट दिया। अच्छा, किसको वोट दिया था आपने? नून लीग को दिया वोट, वो देखते ही नहीं हैं आपको। कोई बात नहीं, वोट देना हमारा हक है। फिर वोट देंगे आगे नहीं कोई? देखो जी, हमने तो अच्छा समझ के वोट देता है। अच्छा, पिछले तकरीबन 31-32 साल से वोट दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, और हम यानी कि फिर भी वोट इनको ही देना है। इनको ही देना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साद। क्या? मोहम्मद साद। रो क्यों रहे थे? वैसे 3 टाइम खाना घर में बन रहा है, कभी मानता क्या खाया था सुबह? रोटी और दाल। स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल? काचुपुड़े। हाँ, काचुपुड़े। काशुपुरा चौक में पढ़ते। अच्छा, आगे क्या करना है? बड़े होके क्या सोचा है? काम करना है। क्या काम करोगे? जो मर्जी। हाँ, जो मर्जी। जो मर्जी। क्या अपना कारोबार करोगे? यस। हौसला तो रखो, चुप करो, रोने से कुछ नहीं होता। तो आप देखेंगे हमारा जो बचपन था, वैसे तो हमें ये नहीं पता होता था कि हमने करना क्या है। हमारे सामने इस तरह के हालात भी होते थे तो बेफिक्र होते थे, लेकिन ये बच्चे की उम्र आप देख के अंदाज़ा लगा दें कि क्या है इसकी उम्र है। मायूस को मैं इन हालातों में बिल्कुल नहीं, बच्चे जो को हालात नहीं, बच्चे को पता होगा कि हालात क्या है। आप देखें जरा बच्चे को एक बार। बच्चे की मायूसी आपको बता नहीं रही, बच्चे की मायूसी नहीं बता रही। इन ये देखें, इन चेहरों पे देखें, क्या कोई रौनक है? किसी का जूता नहीं, किसी का कपड़ा नहीं, किसी के स्कूल की फीस नहीं है, किसी के लिए खाने का कुछ नहीं। ये वो जो ईवानों में बैठे हैं ना, उनसे पूछें कि इनका क्या करना है, इनका क्या करना है। जो बच्चा ये क्या बनाओ के क्या करेगा, जिसके पैदाइशी तौर पर हिस्से में मायूसी आई है, ये क्या करेंगे? जब माँ बाप परेशान होंगे तो औलाद तो परेशान तो होगी। फिर मैं यही बात कर रहा हूँ कि देखें इन चेहरों पर मायूसी है। उम्मीद किससे रखें, किससे, किसको कहें? 6 माह की फीस देनी है बच्चों की। बच्चों को ये मालूम होता है कि हमारी फीस नहीं हुई जमा। टीचर बातें करती हैं, जब टीचर से मैसेज आएगा तो उनको पता चलेगा ही ना। अच्छा, और टीचर फिर भी अच्छे हैं, अच्छा, कॉपरेट करते हैं, बड़ा अच्छा कॉपरेट करते हैं। वो कह रहे हैं पैसों की बात नहीं, पैसों की बात नहीं, बच्चों को आप स्कूल भेजो, ये कुछ पढ़ जाए, पैसे आ जाएंगे आपके, कोई मसला नहीं है। इनके सर, इनके टीचर बहुत अच्छे हैं, जितनी मैं तारीफ करूँ। आज के दौर में है कोई ऐसा मसला? कोई नहीं है। हमें तो बड़ी शर्मिंदगी होती थी अगर हमारी फीस जमा नहीं होती थी 1 महीने की। 6 महीने की फीस नहीं जमा होगी, बच्चा तो कैसे जाएगा ट्यूशन? मैडम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तकरीबन 6 माह से ऊपर हो गया है, ये बच्चा जो है ना अभी ट्यूशन नहीं जा रहा, सिर्फ स्कूल जा रहा है, स्कूल में पढ़ता है, और उसके बाद आके मेरे साथ रेडी के ऊपर खड़ा हो जाता है। रेडी के ऊपर खड़ा हो हाँ जाता जी। है। आप उसको अभी से रेडी पे लगा रहे हैं। क्या करें फिर? क्या करें, आप मुझे बता दें। जाहिर सी बात है, जब मैं कमा के लाऊंगा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं रहती। आवाम सच बोल नहीं सकती, जो बोलेगा उसे उठा लिया जाएगा। उस बच्चे को देखे तो मुझे तो बहुत दुख ये हो रहा बच्चे है। एक बच्चा नहीं, ये देखें कितने बच्चे हैं, इनकी हालात देखें, इनकी पोजीशन। मायूसी लेकर क्या ये कल को तालीम हासिल करेगा? नहीं, बाप के पास फीस के पैसे नहीं है। वो क्या कह रहे ये हैं कि- कोई टेक्निकल आदमी बनेगा? नहीं। उदासी और मायूसी इनके चेहरों पर, और ऊपर जो हमारे हुक्मरान, उनका निज़ाम चल रहा है, ये मर भी जाएं उनकी सेहत पे कोई असर नहीं, हम मर भी जाएं उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। कुछ असर नहीं है सर। आप ये ठीक है, आप कोशिश करती हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं, इसका मुतबादल कुछ नहीं है। हमारी बातों पे वो लोग हंसते हैं। हम लोग बड़े खुशकिस्मत है कि आप लोग हमारे एरिया में मेहमान बन के आए हैं, आपने हमारी बात सुननी है, आला जो अफसरान हैं उन तक आपने हमारी आवाज़ पहुँचानी है। बराए मेहरबानी मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगा,
हमारे लिए, हमारे बच्चों के बारे में कुछ सोचें, इनके लिए कुछ करें। कोई भी रिलीफ दिया जाता है वो खत्म कर दिया गया। कोई रिलीफ है नहीं, धोखा दिया जाता है। अच्छा, रिलीफ के नाम पे धोखा दिया जाता है। क्या आप अपने अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के ये बात कहे कि जो लोग हमारे ऊपर बैठे हैं इस काबिल हैं? क्या उन्हें ये पता है? उन्होंने सिर्फ गरीब का नाम सुना है, गुर्बत देखी कोई नहीं। अच्छा, देखी है? नहीं देखी। तो वो क्या करेंगे? गुर्बत तो उसको पता है जिसने 3 साल से सूट नहीं लिया। ये देखें ना, इनको देखें, ये गुर्बत है, इनसे भी बालातर हैं। हमें बड़ी कोशिश थी कि क्या हाल है हमें आपका, पता ठीक है है? कि शुक्र अल्लाह, आप सुनाएं। हमें ये बड़ी आपका कोशिश ही थी। हल्का, नून लीग का, आप लोगों का नून मैं लीग। यकीन करें, अभी आप बातें हो रही थी ना, मैं खुद बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मैं खुद नून लीग का बड़ा सपोर्टर हूँ। और यकीन करें, मुंह सी लिए मैं इतने चैनल, इतने इंटरव्यू दिए, आपके अलावा भी ना बड़े इधर भाई आते हैं, स्पेशली उनसे मीटिंग भी हुई है कि यार ये जितनी हमें आसी थी ना नून लीग की, यकीन करें अब हम खुद शर्मिंदा हैं। इधर हमदा शहबाज साहब जीतने के आपने इधर बड़े, जितवाया? मैंने खुद बड़ा इधर स्टे आप लगाई, लोगों बड़ा ने प्रोटोकॉल जितवाया? दिया उसको। नहीं, लेकिन नहीं, उन हम लोगों होने ने हैं ना, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि यार वो मैनेजमेंट लेके आई, उनको अवाम लेके आई। अच्छा। लेकिन जितनी उम्मीदें थी ना हमें नून लीग से, हमें उससे आपसे कोई रिलीफ नहीं मिला। मरियम नवाज थी, वोट पड़ा है सिर्फ नवाज शरीफ के हल्के तिकर कि नवाज शरीफ एक अच्छा इंसान है, ठीक है, उनको तो सब कुछ मिल गया। उसको सारी वजारत दे दी। नहीं, मरियम नवाज को एक V8 पे अपनी गाड़ी घुमा के आ जाते हैं, बस आप लोग 2-4 भी चाहते थे मरियम नवाज मैंने बने कहा, वज़ीर मैं आला कह रहा हूँ, मैं पंजाब। अपनी गलती मान रहा हूँ, मान रहे मैं हैं मान रहा हूँ अपनी गलती कि मेरी बहुत बड़ी। टिकटॉकर वजीर आला नहीं, वो अपनी वीडियो बनवाने आती है। सही कह रहे हैं, 2-4 वीडियो बन गई। वो सिर्फ वीडियो बनवाने आती है, इधर इसके दिशान अलावा नाम कोई का काम नहीं। लड़का है, दिशान नहीं, जो आजकल बड़ा उनका राइट हैंड है, उसका आगे घर है, भी मिल उसकी गाड़ी डेली 8:30 बजे उसको छोड़ने आती है। 3 दिन से ऑपरेशन है। इधर 200 खानदान का मसला है जो छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं, सिर्फ उसकी गाड़ी का मोड़ नहीं कटता। उसने सारा कल से ऑपरेशन करवाया हुआ है ये चाह मीना बाजार में, सारे फटे उठा के ले गए, छोटे छोटे दुकानदार थे सब उसको उठा के ले गए। लोगों के साथ जुल्म किया, 200 खानदान है। गरीब लोगों के साथ जुल्म किया तो ना, अब आप लोग कहाँ लगा के बैठे हैं स्टॉल? नहीं लगे हुए, लगाए ही नहीं नहीं लगाए, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए हैं। एकदम कारपोरेशन वाली एक नई मैडम है शालीमार टाउन की, कल वो आई थी, अच्छा खासा उन्होंने बोर्ड उतारिए, फटे उठाए। यार ये गरीब वहाँ वही है जो आपको लेके आई है, और हमें बजाय रिलीफ देने के उल्टा हमें आपने नुकसान ही पहुँचाना है। बिलों में चले जाए, कौन सी, मैं कह रहा हूँ ये मैं खुद या MP MA ने कहा? नहीं ये मैं खुद कहता वो होता तो था कहती थी कि आपको बिल ही नहीं आएंगे, कहती थी ना तो ये 14 रुपए का कि जो बिल रिलीफ ही मिला था, नहीं। क्या रिलीफ मिला 14 रुपए सब का? फ्रॉड किया है। 20 कैसा? रुपए बढ़ाए हैं। वो ऐसे किया है कि थोड़ा सा बिल को ऊपर लेकर जाके और लोगों को तासर ये दिया है कि ये आपका 5000 कम हो गया। अच्छा, ये है सीधा फ्रॉड है। ये IPP किन की है? इन्हीं लोगों की है। तो वो आवाम को किस तरह रिलीफ देंगे? वो तो काटने के लिए आते हैं, काट रहे हैं वो, और हमारी आवाम कसूरवार है। क्यों? हम बोलते नहीं हैं ना, अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं। आप तो बोल रहे हैं। हाँ, अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलते। मैं क्या करूँ अकेला? यहाँ पर कितने लोग हैं? आप क्या करते हो? मैं फिर वक्त फ्री हूँ बेले लाने का काम कर रहे हो? ये क्यों, कोई जॉब नहीं है? जॉब नहीं है भाई, जॉब उनको मिल रही है जिसके पास पैसा या सिफारिश चल रही है। अच्छा, वो कहते हैं 50,000 दो आपको लगवा देंगे, जिसको 50,000 दें वो लेके गए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन है 24। 24। जी। जब आप इस बच्चे की तरह थे, आपको पता था हालात खराब है या कुछ भी? तब। उसको तो पता है। अब हमारी हुकूमत सियानी हो गई है ना, उसको भी पता चल गया कैसे लोगों को बेटा चक्कर में लेके आना है। जो आवाम चाहती है वो नहीं होता। आपके जज्बात बेशक सही होंगे, लेकिन आपके जज्बात की, हमारे जज्बात की क्या कदर है? नहीं, कोई कदर नहीं। लिहाजा फिर भी ये बात कहेंगे, क्या इन हालातों में भी हम कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद? ये एक सवालिया निशान है, आप ये नहीं ये एक सवालिया प्लीज, निशान आप ये नहीं करें। नहीं, गलत बात आप कर रहे हैं। पसंद मैं बात गलत नहीं कर रहा, गलत बात मैं कर रहे हैं। उनको कह रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, फर्स्ट एंड फाइनल। इन हालात पे कह रहा आप हूँ। लोग
मैं ये आप लोगों को हिंदू बनिए आप किसी और नजरिए से सोच रहे हैं। आप उनका मौका मैं दो। सियासी बयान दे रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। क्या जो हमारे साथ वो लोग कर रहे हैं हम क्या कहें? जब मरने लगते हैं तो कहते हैं मुल्क बचाओ। खाना इन्होंने है, मुल्क हमने बचाना है, तो इसलिए कह रहा हूँ बिल्कुल सही कि है। फिर भी कहे पाकिस्तान कर रहे हैं। जिंदाबाद। 14 रुपए, मुझे ये बताएं कि 14 रुपए रिलीफ मिला, जी जी। खत्म होने जा रहा है IMF की वजह से। तो आप क्या आज़ाद हैं? क्या आप आज़ाद हैं? अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, चलो आज़ाद हैं, आप यहाँ पे आज़ाद सांस नहीं ले रहे हैं? हैं। नहीं, आज़ाद नहीं है। यहाँ खड़े होकर सांस ले रहे हैं तो आजाद हैं। सांस लेने से क्या होगा जनाब? जब आपकी जेब में कुछ नहीं है, आपके पेट में कुछ नहीं है, आपके दिमाग को, दिल को माफ कर दिया गया है, इसको आज़ादी कहेंगे आप? बता दिया अच्छा, और हमारे पास है क्या? कुछ है तो आपके सामने ही है। ये लोग क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से हो रहे हैं। पेट की आग बड़ी जालिम है। कमाएंगे तो खाएंगे, जब कमाना नहीं तो खाना किधर से है? क्यों परेशान है? इसीलिए परेशान है हम किसी को गलत नहीं कहते, हम खुद गलत हैं। क्यों? हम अपने बारे में सोचो। ये अल्लाह का ये शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी सेहत दी है। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी उसके बावजूद 4 बच्चियाँ मेरे, इनके लिए मैं कफालत करता हूँ, नहीं करता हूँ। कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है। आप सबके ऊपर ही अल्लाह का करम है। अगर मैडम एक रिक्वेस्ट है अवाम की, मैं कि अपना हुक्मरानों से कि खुदा के लिए हम दुनिया के अंदर एक दफ़ा आए हैं, हमने जैसे भी ज़िंदगी गुजार ली है, हमारे बच्चे हैं, हमें उस वक़्त ज़्यादा तंगी महसूस होती है जब हम घर में जाएं तो हाथ में दूध का पैकेट ना हो, सब्ज़ी ना हो, बच्चों की भूख किसी को भी नहीं देखी जाती। बच्चे घर में बैठे हों, अकेडमी ना जाएं, ट्यूशन पे ना जाएं या स्कूल पे ना जाएं, वो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। खुदा के लिए, मुझे ये हमें जीने बताएं के कि लिए हमें वैसे कहा जाता है कि हर चीज़ में रिलीफ मिल गया। आप स्टोर में चले जाएं, यूटिलिटी स्टोर, रिलीफ है हर चीज़ में रिलीफ। कि 14 रुपए का अल्लाह करके आपने यूनिट सस्ता किया था, वो महंगा, फिर IMF की शर्तें कब तक हम मानेंगे? वो सिर्फ 14 रुपए का एक यूनिट पकड़ लिया है। सिर्फ एक अच्छा। महीने की मैं ये मरियम नवाज साहब आपसे स्पेशली रिलीफ दे रहा हूँ। मैं खुद मैंने आपको वोट डाला है, हमसे इतना जलील अब नहीं हुआ जाता। ये जितने सवाल पूछ रहे हैं ना, इनका जवाब आप आगे खुद दें, ये आपका हल्का है। ये जवाब हम दे दे के थक गए कि हम आपकी वजह से खुद जलील हो रहे हैं। यही जगह है, यही चौक है। 14 रुपए का आपने रिलीफ दिया है, 1 महीने का 2 महीने का रिलीफ दिया, उसके बाद ये क्या भूखे मर वही जाए? जगह है ये वही जहाँ जगह है। मैं कुछ मैं महीने मानता पहले आई हूँ, थी, मैं आप मानता लोग हूँ। कह रहे थे हमने वोट ही नहीं को देना है। मैं मानता वही हूँ, जगह है। मैंने कह के पल्लियों मोटरसाइकिल ला के, पेट्रोल सलवा के, फ्लैक्सा पल्लियों छुपवा के देती हैं कि यार नहीं हमारे मुल्क के लिए कोई बेहतरी होगी। सारे पैसे ना लगा देते हैं। वाकई लगा दिए, मोटरसाइकिल बेच के अपनी ये नून लीग पे लगा दिया यार 70,000 रुपए दी कि यार कुछ ही रखे किराए दे खुद लगे। मुंडे ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੋ ਕੱਢ के तलक दे अपने चेहरे दे मुंह के चले गए ने। यकीन करें फोन के मैसेज आते हैं, ऐसे ऐसे टिकटॉक आते हैं जो इंसान सुन ही नहीं सकता कि अवे तेरे नून लीग ने की किया है, नून लीग ने वापस की मिल गए किया पैसे? है। नहीं लगेगे, वो अल्लाह का तो शुक्र वो अल्लाह आपसे देता है। निकलवा रहे हैं पैसे बिलों की नहीं, सूरत में। बिलों, हाँ ये बात आपकी सही है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, ये 3 रुपए यूनिट कश्मीर को आप बिजली दे रहे हैं। इधर एक आज़ाद कश्मीर का लड़का है, यही बिजली यही हुकूमत उसको 3 रुपए यूनिट बिजली दे रही है। हम लाहौर में क्या यार, हम फ्रोन है, डाकू हैं, हम लूट रहे हैं। 150 200 रुपए ये सुबह से निकले हैं, या मैं बचाए खुद के 1500 2000 रुपए की दिहाड़ी लाने ली इतना जलील होते हैं ना कि मुझे शर्म आती है कि बाहर के मुल्कों में ना, मैं दुबई हो गया हूँ, ओमान हो गया हूँ, कतर हो गया हूँ, उधर कुत्ते बिस्कुट खा जाते हैं इतने के। तो आप इधर क्या करने आए वापस? मैं यही कि नया पाकिस्तान आएगा, नया पाकिस्तान आया, नून लीग को जिताने आए हैं। लेकिन हमारा बेटा वो मैं अपनी गलती मानता हूँ भाई, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन यही बातें मैं पहले वो सुनता था। ये खान साहब के सवाल थे, MFI का कर्जा, MFI ने ये कर दिया। मैं शहबाज शरीफ साहब से कह रहा हूँ कि ये चीज़ें तो पहले भी थी, नया क्या किया आपने? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं नया किया। ये आप उसके रोने 365 वजीर बैठे हुए हैं सिर्फ इमरान खान को यही सुनाने के लिए कि यार उसने मुआहदे गलत कर दिए। वो आपने ठीक करने हैं, हो गया गलती हो गई, इसको ठीक करें सारे। वजीर आजम आपका, आप चाहते हैं वजीर आजम आ जाए, वजीर आला आपकी। अब किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ से आप डरते हैं? MFI ये कर्जा नहीं देगा, वो
जो कर्जा लिया है वो किधर गया? मुझे तो नहीं मिला, या किसको मिला? मुझे सामने लाए, मैं उसको पूछूं तो वो कि ये कर्जा किधर गया? वो कह रहे कर्जा ले हमने दोबारा, इसलिए तो शर्त खत्म कर दी। मैं हैरान हूँ, ये 75 साल से ये मुल्क कर्जों के सिर पे चल रहा है। अच्छा। ये हुकूमत ने अगर जो MFI के सिर पे चल रहा है, ये नून लीग क्यों आई? ना आती नून लीग। अगर जो हम जैसे ये रूल मिल के पहले भी मरे थे, ये बात सही कह रहे हैं कि नून लीग को हम लाए कि बेहतरी आएगी, या खान साहब भी तो पहले भी हम मरे थे, तो हमें मजीद मर लेते थे। ये नून लीग लाने का मतलब था कि हमारे लिए कोई बेहतरी आएगी, हमारे बच्चों के चेहरे पे खुशहाली आएगी। हमारे चेहरे तो वैसे मायूस हैं। जो कुछ था यकीन करें, वल्ला मैं 30 साल की उम्र में ना 30 साल की उम्र में इतनी परेशानी नहीं देखी जितनी ये हमने ये 11 महीनों में देखी। और वो जो बच्चा यहाँ परेशान था, वाकई मैं उसकी देख के यकीन करें, ये वो आंखों से रो रहे हैं ना, ऐसे बंदे हैं जो दिल से रोते हैं कि यार जिसके ये मार पड़े ना तभी बंदा ऐसे नहीं रोता जैसे वो रोया, वो दिल से रो रहा था, उसको बाकी परेशानी है। ये काम करें कि ये जो नई नस्ल है ना हमारी, इनके लिए कोई अच्छा सोच दें। हमारे लिए तो जो है वो तो है। अच्छा। क्या समझे, हमने अपनी जिंदगी में इतनी महंगाई नहीं देखी जब इतनी अब हुई है। क्या समझे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 2 कम 70 साल। 70 साल? हाँ। पाकिस्तान बने कितने साल हो गए? पाकिस्तान बने को 60 साल 76 हो गए। 76। हाँ, 76। क्या हालात थे 70 सालों में? क्या क्या देखा आपने? मैंने ये देखा कि मैं 4 रुपए की बोरी सिरमट की लाता था। 4 रुपए की? 4 रुपए की बोरी, और 3 रुपए से छोटा गोश्त लाता था अपनी होश में। अच्छा। झूठ नहीं बोलता। क्या समझे। 1.25 रुपए से बड़ा गोश्त था, तो मूसे खां था, मूसे खां जी। गवर्नर था उस वक्त। 40 रुपए मन कड़क बेचते उन्होंने 41 रुपए मन की। बिल की बात करें आप, बिल की भी करेंगे। बिल क्या भी बिल 70 हज़ार 50,000 आता है। वो पहले की बात पहले की बात है कि 1200 आ गया, 1500 आ गया, 1800। नहीं उस वक्त नहीं उस वक्त तो बिल आता था सारा 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए, जिस वक्त की तुम बात पूछ रहे हो। अब की बात ये कर रहा हूँ, हुकूमतों से पहले की बात 5 साल है। पहले कितना बिल आता था? जी। 5 साल पहले? 5 साल पहले आता था हमारा 1500 और अब 1600, अब आता है 35,000 क्या वजह है? 32,000 है। क्या वजह है? हम बत्ती चोरी कर रहे हैं। बत्ती चोरी हम कर रहे हैं ना, इसलिए पता नहीं कैसे हो रही है। आवाम कैसे बत्ती चोरी कर रही है? आवाम नहीं कर रही तो वो किसी जगह पे होती है ना। फ्री बत्ती दी जा रही है, जिनको पेट्रोल फ्री दिया जा रहा है, जिनके लिए मुल्क की हर वो चीज फ्री है जो पहले ही मसाइल ज़्यादा तबका है, तो मसाइल ज़्यादा जो तबका है वो भूखा है। सीधी सी बात है। मैं ये बात कहूँगा कि इनके IPP जब्त किए जाएं, इंटरनेशनल नाफरमानी की जाए, जिस मुल्क से जो लिया है वो जब्त किया जाए, खत्म किया जाए। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है। IMF हम जिंदा रह लेंगे, अगर इन हालातों में जिंदा है तो वैसे भी जिंदा रह लेंगे। IMF के बारे में सुना था पहले कभी आपने? क्या है IMF, पता है? हमने सुना है, हर वक्त यही सुनते हैं कि वो कर्जा लेने के लिए कर रहे हैं, कर्जा यही लेने तो के होने लिए। लग गए। तो हम कर्जा ही लेते रहेंगे, हमारी दुकान हर वक्त वेली रहेगी, हम कर्जा ही लेते तो रहेंगे। खाते वही रहेंगे जो खा रहे हैं, वही खाते रहेंगे। ये IPP किन के हैं? इन लोगों के हैं। ये जब्त करें। आपको कैसे मालूम है इनके टोटल सियासी खानदान जो जितने हैं इनके हैं। ये कोई इनके नाम पे अपना रजिस्ट्रेशन हुई, कोई उसके नाम पे, कोई इसके नाम पे। ये देखे कि 61 इनके, वो कह रहे मेरे नाम पे तो नहीं है। 120 में से या 130 में से गालबन 61 जो शो हैं वो नून लीग वालों के हैं। कुछ बेहतर सोचें, किसका बताएं? ये कुछ बेहतर बच्चों का क्या सोचें। ये नई मुस्तकबिल है? नस्ली जो है पढ़ने जाते हैं, वहाँ फीसें नहीं दी जाती। क्या करें, इनको कहाँ डालें? ये पढ़ेंगे तो अच्छे बच्चे बनेंगे ना पढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे? इनको छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे, इनको दुकानों में भेज देते हैं काम करने के लिए। ये सुबह से जाते हैं, रात के 12 बजे 10 बजे आते हैं। इस नई नस्ल का कुछ सोचो, क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं ना, वो AC से बगैर नहीं बैठते। उनके तो AC भी तो 50 आदमी उनके इर्द गिर्द होते हैं। क्या समझे कि इनको कुछ हो ना जाए। तो ये जो बच्चे हैं इनका भी सोचो। पहले भी ऐसे ही होता था? पहले ऐसा नहीं था होता। मैंने कहा मूसा खान ने जो किया था, 40 से 1 रुपया बड़ा था। उसने आगे ऐसे एक मुक्का उठाया, उसने कहा सारी कनक निकालो और 40 से 41 किसने लिए उसको हम अंदर कर देंगे। तो सारी कौम ने उसमें अब यहाँ चौक से उधर चले जाओ, अंडा 10 रुपए का 50 रुपए का ले लेते हैं। अब चौक से इधर चले जाओ, तो ये कौम भी तो ऐसी है ना, हमारी भी गलती है। क्या समझे, हमारी भी
गलती है। हमारी क्या गलती है? हमारी गलती है, एक सौदा महंगा हो जाता है, अच्छा। कम्युनिस्ट जितने हैं वो उसको छोड़ देते हैं, वो सुबह ब्रेड खाते हैं और अंडा इस्तेमाल करते हैं, उनका चार ब्रेड खाते हैं सुबह टाइम, इसलिए आपको अंडे की पड़ी हुई है। चार ने वो बड़ा आप अंडे खाते हैं सुबह के टाइम? खाने पड़ते हैं, अंडे खाएंगे तो चलेंगे ना। देखिए अंडा सर्दियों में कितना महंगा हो जाता है, वो यही है। 40 का 35 का, वही मैंने पहले कभी ऐसा होता ना था? ना ना, अंडा 2 रुपए का, 5 रुपए का, 3 रुपए पंखा का। बंद कर देती है, कहाँ के बिजली कम आया, हमें बिल कम आया, आप अंडे खा रहे हैं, वो भी 4-4 2-2 अंडे पुत्र एक दिखाना पड़ेगा, नहीं तो चलेगा किस। चांद मीरा के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, वो किस कदर परेशान थे। एक बाप यहाँ पर जिसका बच्चा कम उम्र था और अपने बाप को देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू बच्चों की आंखों में नहीं आने चाहिए, ये उनकी आंखों में आने चाहिए जो ऐवान में बैठ के बड़े बड़े दावे करते थे और कहा यह चाहता था कि हमने आवाम के लिए बहुत कुछ किया है, मेरे साथ ही रही। बाजार में इस वक्त लोगों का जो रद्द अमल है वो सामने आ रहा है और वहाँ पर लोग जो मेरे साथ मौजूद थे वो बिजली की बिलों की वजह से परेशान है ही, लेकिन कारोबार भी उनके ना हो उनके बराबर है। दूसरी जानिब वो खुद शिकवा कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है कि हमने इस हुकूमत को मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम साहब जी। क्या परेशानी है? परेशानी इस वक्त कारोबार तकरीबन समझ लें कि 100 रुपये में से 12 आने भी नहीं है। अच्छा, इतनी कंडीशन जो है ना हमारे मुल्क की ख़राब हो गई है। आप अपना बच्चों के लिए रोजगार कमाने के लिए निकले, वो नहीं जब आपको पूरा होगा हाँ तो आप वो बिजली के बिल कहाँ से पे करेंगे? ऐसे बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। 14 रुपये सस्ता किया यूनिट जी, खत्म कर रहे हैं, IMF ने कह दिए। मकसद है ना भी अगर ये कर्जा लेंगे जी तो मुल्क तो और नीचे जाएगा, जब मुल्क नीचे जाएगा तो गरीब आदमी तो और पिसेगा, वो कहाँ से उसकी तो चीखें निकलेंगी। जब उसको बच्चों के लिए रोजगार कमाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? पिसेगा, वो क्या करेगा? दूसरों का सर फाड़ेगा या लूट मार करेगा, यही करेगा ना एंड भी उसमें। नहीं, ऐसी नौबत ना है कि लूट मार करनी पड़े, लेकिन जो हालात चल रहे हैं मैं कह रही हूँ लोग अपना कारोबार बंद करके चिप्स बेच रहे हैं, कोई पट्टे लगा के बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है भी छोटे छोटे, अगर फर्ज करो मेरा सैंपल ही ले, मैं छोटा सा बड़ा लगाया हुआ, रात को बच्चों के लिए सुबह से लेकर शाम तक इधर मेहनत करके रात को अगर घर लेके जाए तो घर का खर्चा ना पूरा हो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। परेशानी तो होती है, ऐसा ही है, टेंशन भी होती है, टेंशन के साथ साथ फिर जब दूसरी गैस टेंशन के साथ BP भी आई हो जाता है। बिल्कुल है, ऐसे ही होता है ना, जब BP आपका टेंशन ज़्यादा होगी तो फिर आपका BP भी आएगा, ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा और आपकी 100 किस्म की बीमारियाँ लगेंगी। टेंशन जब इंसान के अंदर होगी ना तो टेंशन जो है ना वो बंदे को अंदर से जैसे कीमत लग जाती है ना लकड़ी को, ऐसे बंदे को टेंशन लग जाए ना तो वो भी जो है ना फिर समझ लो के अंदर से खोखला होता है। ये जो नई टेंशन हमें देने लगे हैं, 2 महीने रिलीफ दिया, अब IMF ने कहा है जी कर्ज तब मिलेगा जब आपने जो लोगों को सहूलत दी है 14 रुपये सस्ता करके यूनिट, वो ख़त्म करेंगे तो ही कर्ज मिलेगा। वो कर्ज का हमें क्या फ़ायदा होगा? कर्ज का हमें फ़ायदा क्या है? लेना तो कर्ज इन्होंने लेके अपने जो प्रोग्राम जो इन्होंने तय किए हुए हैं उसमें सारा इन्होंने लगाना है। गरीब आदमी को अब क्या बेनिफिट देंगे? यही कि 4 दिन के लिए इनको गरीब आदमी को चुप कराने के लिए इन्होंने बेनिफिट दिया बिजली का। आप फिर ये कह रहे हैं मिला है, हमें भी मिला है। कितना रिलीफ मिल गया बिल में? समझ लो कि अगर 200 यूनिट चलता है तो उसमें कितना कमी मिली? मामूली कमी थी। हाँ, उसमें क्या 14 के हिसाब से भी अब लगाओ। आपके घर में कोई और भी है कमाने वाला? छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे हैं? हाँ, वो कमा रहे हैं? शालम में लगाया होगा उधर। छोटे बच्चे? जी हाँ। तो वो तो कौम का मुस्तकबिल है, आपने इनको काम पे लगा दिया। देखो जी, पता क्या घर में अगर आपके राशन है तो सब कुछ आपका सही है। अच्छा, यानी कि आपका सर्कल चल रहा है तो फिर तो सारा कुछ सही है। अगर आपका सर्कल नहीं चलता तो आप कैसे मैनेज करोगे? जब आप मैनेज ही नहीं करोगे तो फिर आप दूसरा हाल ही निकालोगे। ऐसा ही तो बच्चों को कहीं जॉब पे लगाएंगे तो वो ताकि हमारा तो पढ़ेंगे कैसे? बच्चों को पहले बड़े बेटे को पढ़ाया, मैट्रिक की है, मैंने उसको कहा यार तंग जैसे भी होता है ना, आपने अगर पढ़ना है पढ़ लो, हम तंग हो जाएंगे, दो यानी कि एक वक्त की रोटी खा लेंगे, 2 वक्त की गुजारा कर लेंगे, ऐसे मैं नहीं करना है ना फिर बच्चों के साथ। लेकिन उसने कहा कि पापा आप जो है ना परेशान हो, घर का जो आपका कंडीशन इस वक्त जा रही है ना उस वजह से नहीं, तो आप ये जो ना मुझे काम करो। मैंने कहा बच्चे देख लो तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हारे लिए यही कर सकता हूँ कि आप पहले पढ़ो,
पढ़ोगे तो आपका मुस्तकबिल सही हो जाएगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है ना समय लेके ये आंखें क्यों नम हो गई हैं आपकी? मेरा आँख का पिछले अभी थोड़े दिन पहले जो है ना ऑपरेशन प्रेयर कराया, आँख एक तरफ से ना वीक हो गए थे, उस वजह से ना उसका प्रेयर कराया। आँख नम होती है, पता कि जब हमारे ये आंख आपकी नम हुई है आपकी बेटे की बात की वजह से? ऐसे ऐसा ही है? इंसान तो खुल के रो भी नहीं सकता है। किसको दिखाएगा? आप ये बताएं, किसको रो के किसको दिखाएंगे? जब हमारे हुक्मरान ही नहीं हमारा साथ देंगे तो फिर वो किसके गिड़गिड़ाएगा, किसके लिए? अपने साथ, अपने बच्चों के साथ यही कर सकते हैं कि बच्चों को कंप्रोमाइज़ के लिए चलो भी अब आप काम करो, ऐसे ही है ना। लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ कर रही है, लेकिन बेटों को इस चीज़ का दुख है कि हमारा बाप काम कर रहा है। काम बिल्कुल ऐसे वो मुझे आप ही कहते हैं कि पापा आप जो भी है ना, हमारा जो है ना जैसे भी है सिस्टम चलाना है तो हमको काम करना है। फिर लगा दिए, फिर उनको काम पे क्या मजबूरी है, इस वजह से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है जी। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। बेगम को शॉपिंग करवाने आए? जी जी। अभी हालात ऐसे हैं कि बंदा शॉपिंग कर सके। आलमीन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए हर हालत में। बिजली के बिलों ने इतनी तकलीफ दी है आवाम को। फिर अपनी जगह पे हम इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं। बिल तो इतनी बिजली लोग कह रहे हैं हम इस्तेमाल नहीं ना कर रहे, जितने बिल आ रहे हैं। बिल तो बेटे जाहिर है जो इस्तेमाल करेंगे वही आएगा ना, जितना इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने, जो कि आपके फेवरेट भी हैं, ऐसा ही है मरीम नवाज साहिबा भी? फेवरेट तो बेटे बस ये छोड़ ही दे। अच्छा, फेवरेट है। चले मुझे ये बताएं आजकल के कि वक्त में फेवरेट वो है जिसको पेट भर के खाना दे रहा है कोई, वही फेवरेट होगा ना, अदरवाइज तो किसी को फेवरेट नहीं कह सकते। 14 रुपए का हमें रिलीफ दिया था 1 यूनिट पर। जी जी। IMF की शर्त पे वो खत्म करने लगे। बिल्कुल कर दिया है, इस्लामाबाद में तो खत्म कर दिया है। मैं थोड़ी सी जांच ये ज्यादती नहीं आवाम के साथ? बिल्कुल बेटे, अगर दिया था तो फिर 2 मंथ के लिए तो कम से कम देना चाहिए था ना। 2 मंथ के लिए उन्होंने बोला था। चलो सिर्फ 2 महीने के लिए हमें चाहिए था। बेटे चाहिए तो नहीं था, चाहिए तो लाइफ टाइम ना। हाँ। बाकी ये है कि 2 मंथ के लिए अगर कर भी देते तो चलो थोड़ा बहुत तो फायदा था। तकरीबन 3,000 रुपये का फ़ायदा मिला है पिछले। आपको 3,000 का फ़ायदा मिला है? जो 3,000 से क्या आएगा मुझे बताएं। चले आपका 3,000 बच गया तो 3,000 में आप क्या मैनेज करेंगे? कुछ भी नहीं। घर का किचन चल जाएगा 3,000? नहीं बेटे, वो तो बहुत मुश्किल है। बस ये है कि बस अल्लाह पाक का शुक्र ही अदा कर रहे हैं कि जिस हालत में उसने रखा है, वरना जो हालात बेटे चल रहे हैं ना, उस हिसाब से तो बंदे का जीना मुश्किल है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आपको पता है ना? बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। बच्चों को बेच रहे हैं, बच्चे जो हैं वो उनको मतलब मार रहे हैं, नहरों में धक्के दे रहे हैं, माँ भी गिर रही है, मैंने भी बच्चे भी प्रोग्राम गिर का रहे हैं। आगाज ही किया था, एक वालिद की आंखों में आंसू आ गए हैं। छोटा सा बच्चा, हमें तो पता भी नहीं था कि बचपन में हालात क्या चल रहे हैं, वो देख के रोने लग गए। बेटे बच्चों को भी मालूम है। इसी तरह मेरी छोटी सी पोती है माशाल्लाह, अभी 5 इयर्स की है जी। तो वो कहती है कि बड़ी मामा ये इतना ज्यादा बिल आ गया, हम क्या करेंगे? वो 5 साल की बच्ची, उसके ज़हन में इन चीज़ों का है। तो वाकई बात है कि जब हम लोग थे हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था बिल्कुल भी, हम तो रिलैक्स थे, बिल्कुल कोई मसला भी नहीं था। तो आजकल तो वाकई बेटे हालात बहुत ख़राब है। बेहतरी कैसे आएगी, क्या समझते हैं आप? बेहतरी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में बेहतरी ऐसा आएगी। क्यों है कि किसी को भी नहीं लग रहा? नहीं लग रहा बेटे, हर यही कह रहा है कि बस मूव कर जाए, यहाँ से मूव कर जाए। हालात नहीं है इस तरह के, इधर कोई बेहतरी ला सकता है, कोई बंदा ऐसा नहीं है। अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही है जो अगर इस पे रहम कर दे इस मुल्क पे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप ये आप अकाउंट देख रहे हैं, लाखों रुपए होंगे अकाउंट में, ऐसा ही है? रिक्शा चलाने वाले ने कभी देखें कि यार लाख रुपए कितने होते हैं? देखे? कब देखे थे? नहीं देखे। बिजली के बिल देखेगा, ये पैसे देखेगा? बिजली के बिल तो 3 महीने से 10-10 हज़ार रुपया है। 10-10 हज़ार? AC लगाया हुआ था? एक पक्का चलता है। एक पंखे के पीछे 10 हज़ार? कपड़े भी इस्त्री नहीं होते, कपड़े भी नहीं इस्त्री होते, कपड़े भी इस्त्री नहीं होते, बिजली इस्तेमाल भी नहीं कर रहे तो इतने बिल आ गए। सिर्फ एक पक्का चलता है, 6 घंटे फ्रिज भी बंद करते हैं। अच्छा, तो ठंडा पानी पीने का दिल नहीं करता, फ्रिज भी बंद रखते हैं? तो जाहिर है बिल भी इतने आएंगे तो कहाँ से भरेंगे? मकान इधर भी गर्मी में बैठे हैं, घर जाके भी गर्मी में बैठने, मकान भी कराएगा, क्या करें? बिजली की बिलों में रिलीफ मिला था, हमें कहाँ गया है वो? नहीं, कोई नहीं मिला।
कोई रिलीफ ही नहीं मिला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 महीने पहले नवाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी कि बिजली के बिलों में रिलीफ दे दिया हमने। आपको ये पता है जी कि कितने यूनिट के बाद दिया है? हाँ, ये सोचे कि नवाज शरीफ को ये पता होना चाहिए कि गरीब के घर का 150 यूनिट 100 यूनिट चलता है। जी आप रिलीफ दे रहे हैं 200-300 वालों को, अमीर को फायदा दे रहे हैं, गरीब को तो नहीं फायदा ही। ये कुछ नहीं, सिर्फ एक टोपी ड्रामा सियासत का कि लोग खुश हो जाए। अगर IMF ने ये शर्त खत्म कर दी है कि रिलीफ खत्म कर दें जो दिया हुआ, तो वो हमें कर्ज नहीं देगा। लेकिन बात ये है कि कर्ज लेने तक जितनी महंगाई हमने फी यूनिट जितना परचेज कर रहे हैं, अच्छा, इसमें तो रिलीफ देने की बात ही नहीं। आप हिसाब कर लें, एक गरीब आदमी को यूनिट पड़ता है 40 रुपये, कितने में बनता है? ये तो अब कंपनियों को फायदा दे रही है। कौन सी कंपनियों को? जिन लोगों ने बिजली बनाते हैं, अच्छा, जो बना के गवर्नमेंट को देते हैं, उनको फायदा दे। तो आवाम को क्या? अब हम आप जाए, वो राजी खुशी है, वहाँ बाढ़ में जाए, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं। चले, जो अभी थोड़ा सा रिलीफ मिला था, आपको कोई फायदा मिला? नहीं मिला फायदा। 39,000 रुपीज बिल है। 39,000 बिल? हाँ, कहाँ से देंगे? बिजनेस है नहीं, कारोबार है नहीं, इतना बिल कहाँ से देंगे? ऐसा ही? मेरे हमसाए हैं, उनको आया था बिल, मेरा ख्याल है 55,000 का, उन्होंने अपनी गाड़ी बेच के यूटिलिटी बिल तो देना है गवर्नमेंट को, वो तो इनकार नहीं, वो तो देना है जितना भी आएगा, लेकिन गवर्नमेंट को पास पैसे नहीं है। क्या समझते हैं हल क्या है? जी, हल क्या है इसका? हल ये है कि गवर्नमेंट के ये जो अदारे हैं, अच्छा, इनमें बिजली के परचेज करे पैसे, कौन सा अदारा बिल दे रहा है? कोई इदारा बिल नहीं दे रहा। कोई इदारा बिल नहीं दे रहा। एक बापडा का लैंडमैन है, उसको 200-300 यूनिट फ्री है, क्यों? अच्छा। वो तनख्वाह नहीं ले रहा। महंगाई नहीं, वो तनख्वाह नहीं ले रहा, वो क्यों फ्री बिजली यूज कर रहे हैं? सरकारी कोई भी अदारा फ्री बिजली यूज करते हैं, और गरीब आदमी जो है वो बिल अदा करते हैं। मुलाजम तबका बिल नहीं देता, महकमे बिल नहीं देते, हम बिल दे रहे हैं। हम बिल दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो चामीरा जो कि नून लीग का गढ़ है, और यहाँ पर नून लीग को यहीं की आवाम ने जिताया था, हज़ारों वोट मिले थे, और यहाँ की आवाम की आंखों के आंसू बता रहे हैं कि इनको कितना रिलीफ मिला है और कितनी इनको तकलीफ दी जा रही है। यानी कि तकलीफ जो है वो उनकी आंखों से पता चल रही है, हर आंख यहाँ पे इसकबार है। और यहाँ पर जो बिजली बिलों के हालात हैं वो आपने लोगों की ज़ुबानी जाननी है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।